हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रास टैस्क में। और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने जो हमारी पिछली वीडियोस हैं जिसमें से एक है हाउ टू कैलकुलेट आरओआई इन एफएमसीजी को बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया है। बहुत सारे व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं और उसी को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम फिर से आप लोगों के सामने नई वीडियोस के साथ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, आप लोगों के ही सुझाव के अनुसार जो कमेंट्स आप लोग डालते हैं, ऑन दैट बेसिस वी हैव डिसाइडेड टू मेक मोर वीडियोस ऑन द टॉपिक्स। और कि आप जानते हैं मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं आपके सामने जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स और सेगमेंट्स इन एफएमसीजी। एफएमसीजी में किस किस ट्रेड में काम किया जाता है, किस ट्रेड में कैसे काम होता है और किस ट्रेड का कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन सा किस तरीके से ग्रो कर रहा है और सब में मॉडस ऑपरेंडी काम करने का जो तरीका है वो कैसा रहता है। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, अपने साथ साथ औरों को भी नॉलेज शेयर करना अच्छा होता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स इन एफएमसीजी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफएमसीजी इंडस्ट्री का साइज़ क्या है। एफएमसीजी इंडस्ट्री इज़ अबाउट 3.4 लाख करोड़। हमने 3.5 लिखा है, यहाँ पर हमने अप्रॉक्स लिखा है। तो इंडस्ट्री का जो साइज़ है 3.5 लाख करोड़ के आसपास है जो टोटल टर्नओवर होता है इंडिया में। सो अब इसमें जो 3.5 लाख करोड़ का बिजनेस है वो किस किस कैटेगरीज में होता है, अब उससे चर्चा करते हैं। सो इसमें जो ट्रेड टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले आता है जनरल ट्रेड। जनरल ट्रेड जैसे कि नाम से आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, इसको जीटी भी बोलते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म में। तो जनरल ट्रेड वही दुकानें हैं जो आपके घर के आसपास होती है। हर गली में 4-6 दुकानें होती हैं जिनको हम मॉम एंड पॉप स्टोर भी बोलते हैं। आपके अपार्टमेंट के नीचे भी होती हैं और रिटेल भी होता है, इसमें होलसेल भी होता है। तो इस वाले सेगमेंट को हम जनरल ट्रेड बोलते हैं। यहाँ से आप अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनका सामान आप यहाँ से बाय करते हैं जनरली। तो इसमें जो शेयर है, मींस जो कंट्रीब्यूशन है जनरल ट्रेड का इन ओवरऑल बिजनेस ऑफ एफएमसीजी, दैट इज़ अबाउट 75 to 80%। दैट इज़ अराउंड 75 to 80%। 75 से 80% तक का इसका शेयर रहता है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी। आपको अलग अलग तरह से लोग मिलेंगे जो कि अपने अपने तरीके से बताएंगे, तो उनको कुछ 80 से ऊपर ही बताएंगे, कुछ 80 से नीचे ही बताएंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ समवेयर बिटवीन 75 to 80% दीज डेज। उसके बाद सो दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट। उसके बाद आता है आपका मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड इज़ ए वेरी नॉन ट्रेड दीज डेज। सब लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल है ये ट्रेड, सेल्स पर्सनस के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी। और इसमें शॉपिंग करने का अलग एक्सपीरियंस होता है कस्टमर्स को, तो इसलिए ये ग्रोइंग यू कैन से ग्रोइंग ट्रेड है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है दैट इज़ समवेयर बिटवीन 12 to 15%। तो 75 to 80% हमारा कंट्रीब्यूशन आता है जनरल ट्रेड से। उसके बाद जो 12 से 15% कंट्रीब्यूशन है वो आता है मॉडर्न ट्रेड से। थर्ड इज़ होरेका। सो होरेका में क्या होता है, होरेका इज़ समथिंग जहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग को हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। साथ में कुछ और इसके अकाउंट्स होते हैं जिनकी हम बाद में जिक्र करेंगे जब हम डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफिकल व्यू। हम देखते हैं इसका कि किस तरीके से हम इसको दिख रहे हैं। तो ट्रेड सेगमेंट वाइज कंट्रीब्यूशन ग्राफिकल व्यू। सो इस तरीके से ये दिखता है। अगर आप देखेंगे तो जनरल ट्रेड इज़ समवेयर अराउंड 78%, विच इज़ एवरेज ऑफ 75 और 80। जो कि 75 और 80 का हमने रेशो लिया था उसको हमने एवरेज आउट किया तो इट कम्स 78%। 78% का जनरल ट्रेड का कंट्रीब्यूशन है। 15% विच इज़ येलो। येलो आपका 15% मॉडर्न ट्रेड है। होरेका विच इज़ ग्रीन, दैट इज़ अराउंड 7%। तो इस तरीके से इस 100% कंट्रीब्यूशन को हम लोगों ने डिवाइड किया है 3 सेगमेंट्स में। ये 3 ही मेजर सेगमेंट्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। इसी के अंदर पूरा इंडस्ट्री का जो एफएमसीजी का सेल्स है वो कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो किस टॉपिक को करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक है जो कि पहले डिस्कस करना चाहिए।
मुझे पर्सनली लगता है कि जनरल ट्रेड बहुत ज़्यादा लोग बता चुके हैं, इसके बारे में काफ़ी बात हो चुकी है। और होरेका भी इम्पॉर्टेंट है, बट वो अभी उतना बड़ा नहीं है कि उसको पहले डिस्कस किया जाए। सो आई वुड लाइक टू गो विद मॉडर्न ट्रेड। सिर्फ ये मेरा ही मानना नहीं है, इसमें मैंने कई सारे जो हमारे कमेंट्स हैं, जो मेल्स आप लोग मुझे भेजते हैं, ऑन दैट बेसिस वी डिसाइडेड कि हम लोग पहले मॉडर्न ट्रेड के बारे में बात करें। सो लेट्स स्टार्ट मॉडर्न ट्रेड। कैसे ऑपरेट करते हैं हम लोग FMCG में। सो MT का मतलब क्या है, मॉडर्न ट्रेड का मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को अभी शुरू करते हुए कि मॉडर्न ट्रेड एक फॉर्मेट है जिसमें कस्टमर टच एंड फील के साथ प्रोडक्ट को समझता है, अपनी समझ के साथ उसको बाय कर सकता है। टच एंड फील का मतलब हो गया कि आप एक दुकान के अंदर गए, प्रोडक्ट आपने हाथ में लिया, उसका MRP देखा, ग्रामेज देखा, पैकेजिंग देखा, आपने 4-6 प्रोडक्ट से कंपैरिजन किया उसका, फिर डिस्काउंट्स देखे, फिर आपने उसको बाई किया, विच इज़ अपोजिट टू जनरल ट्रेड। जनरल ट्रेड में क्या होता है, आप दुकानदार के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं लेट से मुझे नमकीन का पैकेट चाहिए। अब आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिया कि आप ये पर्टिकुलर नमकीन मेरे को दे दीजिए, लेकिन उनके पास कई बार नहीं होती है या किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन उनको होता है, तो वो कहते हैं कि सर वो अवेलेबल नहीं है, ये ले जाइए, दिस इज़ ऑल्सो गुड, ये बहुत अच्छी है। फिर आप भी सोचते हैं कि ठीक है भैया कह रहे हैं तो ये ले लेते हैं, बट जब आप घर जाते हैं शायद आपका एक्सपीरियंस वैसा नहीं होता जो यू वर एक्सपेक्टिंग कि अच्छा आएगा। तो वहाँ पे आपको कई बार पुश सेल देखने को मिलती है। कस्टमर जो है वो पुश सेल के द्वारा चीज़ों को ख़रीद लेता है, जो कि दुकानदार उसको पुश करता है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो मॉडर्न ट्रेड में अगर आप ग्रोथ की बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द बिग एंड द प्रोमिनेंट यू कैन से सेगमेंट है ये, जिसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, जो कि 8 से 9% है। अभी ओवरऑल हम बात करते हैं 2020 की, जबकि कोविड भी गया है और कई सारे मार्केट बहुत स्लम था, उसके बाद भी 8 से 9% की ग्रोथ मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये एक अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। वैसे जो इंडस्ट्री ग्रोथ है डेट इज़ ऑल समवेयर 7 to 6% पे ही अभी अटका हुआ है। GT अगर हम पूरा ओवरऑल इसको GT, MT और होरेका को अगर हम मर्ज कर लेते हैं, टोटल ग्रोथ आएगा इंडस्ट्री का, दैट इज़ मीन्स लेस देन दैट। तो काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है मॉडर्न ट्रेड, हम ये समझ सकते हैं। और मॉडर्न ट्रेड की हम बात कर चुके हैं। टाइप ऑफ मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स फॉर्मेट। मॉडर्न ट्रेड में किस तरह के स्टोर्स होते हैं, उनका क्या फॉर्मेट होता है, अब हम उस पर बात करते हैं। कुछ लोगों को पता भी होगा, शायद आप लोग काफ़ी लोग काम करते हैं मॉडर्न ट्रेड में, जिनको नहीं पता है वो आज जान जाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर। ब्रिक एंड मोर्टार का मतलब हो गया कि जो फिज़िकली स्टोर्स अवेलेबल हैं, ब्रिक एंड मोर्टार्स मतलब ईंट रोड़ी पत्थर से बना हुआ है, फिज़िकल जो स्टोर्स हैं दैट वी कॉल ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर। तो इस तरह के स्टोर्स होते हैं जहाँ पे हम B2C, बिजनेस टू कस्टमर्स को बीच में ये एक्सचेंज होता है। एक बिज़नेस के पास डायरेक्ट कस्टमर आता है जिसको वो कंज्यूम करना है, या उसके घर में किसी को कंज्यूम करना है प्रोडक्ट, वो वहाँ से लेके जाता है। तो दैट वी कॉल B2C मॉडल, जहाँ पे एक कंज्यूमर या कस्टमर जिसको कंज्यूम करने का है प्रोडक्ट को, वो डायरेक्ट बिजनेस से जाके परचेज़ करता है। तो उसमें कौन कौन से स्टोर्स आते हैं, किस तरह के स्टोर्स आते हैं, बात करते हैं। इसमें नंबर A जो कैटेगरी आती है उसमें होता है सुपर मार्केट्स, और दूसरा होता है हाइपर मार्केट्स। सुपर मार्केट और हाइपर मार्केट में क्या फ़र्क होता है, तो सुपर स्टोर का साइज़ है वो 2 से 4,000 स्क्वायर फीट के बीच में होता है। हाइपर मार्केट या हाइपर स्टोर का जो साइज़ होता है 10,000 से लेकर 15,000 स्क्वायर फीट तक होता है। इसमें की प्लेयर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि इसमें की रोल प्ले करते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जो रिनाउंड नेम है। सबसे पहले हम बात करते हैं वो है डी मार्ट। डी मार्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टोर हैं इनके, ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट करते हैं। वेस्ट में ये बहुत डोमिनेटिंग कंपनी है, बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है, और अभी नॉर्थ में भी ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। अभी काफ़ी स्टोर इन्होंने राजस्थान में और दिल्ली NCR में, इन्होंने पंजाब में इवन इन्होंने अभी कुछ स्टोर्स खोले हैं। तो ये एक कंपनी है डी मार्ट। इस तरह के जो स्टोर होते हैं वो वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन आपको देते हैं अंडर वन रूफ। तो वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब होता है आपका कि आप एक दुकान के अंदर गए,
वहाँ पे आपको सब घर की जो चीज़ें हैं, ज़रूरत का सामान है, वो एक ही छत के नीचे मिल जाता है। आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये वाला जो मॉडर्न ट्रेड है, इसीलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर भी है, क्योंकि लोगों को भटकना नहीं पड़ता है। अगर आप जीटी में जाते हैं तो अगर एक ओपन मार्केट में आप जाएंगे तो आपको सब्जी के लिए अलग जाना पड़ेगा, फ्रूट्स के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, अपैरल्स के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, कपड़ों के लिए, इलेक्ट्रिक आइटम चाहिए तो कुछ और कहीं और जाना पड़ेगा आपको, अप्लाइंसेस के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। इवन जो ग्रोसरी का सामान है वो भी सब एक जगह नहीं मिलता है। यहाँ पे लेकिन वन स्टॉप सोल्यूशन होता है, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। एयर कंडीशनड वातावरण होता है यहाँ पे, सब लोगों को गर्मी से, सर्दी से, बरसात में कोई गीला होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए बहुत कन्वीनियंट वे में आप लोग शॉप कर पाते हैं, इसीलिए ज़्यादा लोग इसको प्रीफर करते हैं मॉडर्न ट्रेड को। तो मंथ में एक बार जाके पूरे महीने का सामान ले आते हैं। ट्रॉलीज़ हैं वहाँ पर, आपके बच्चे हैं तो उनको बिठा सकते हो आप, तो कन्वीनियंट वे है। आपके सामने 10 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के, तो आपको क्या लेने का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। साथ में यू गेट द डिस्काउंट्स, आपको डिस्काउंट मिलते हैं, ऑफर्स भी मिलते हैं, तो आपका पैसा भी सेव होता है। तो ऐसे में बीइंग कस्टमर आप भी चाहते हैं कि आपको वैरायटी मिल जाए, कम दाम में मिल जाए, और कन्वीनियंटली आप उसको लेके आ पाएँ। सो यहाँ पे आपकी सारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं, इसीलिए मॉडर्न ट्रेड ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसमें हमने कहा डी-मार्ट होता है, फ्यूचर रिटेल के जो स्टोर्स हैं आप जानते ही होंगे, बिग बाज़ार, ये बहुत बड़ा जाइंट है। अभी रिलायंस हैज़ टेकन ओवर, रिलायंस ने भी इसको बाय किया, तो देयर आर सम कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं जो कि अभी हैंड ओवर टेक ओवर में टाइम लग रहा है। उसके बाद रिलायंस के अपने स्टोर हैं, रिलायंस फ्रेश के नाम से, रिलायंस मार्केट के नाम से, तो कई सारे स्टोर हैं रिलायंस के भी, ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं ये लोग। उसके बाद आपका विशाल के स्टोर हैं, विशाल मेगा मार्ट करके, फिर आपके स्पेंसर्स के स्टोर हैं, स्पार के स्टोर हैं, ऐसी बहुत सारी रीजनल और नेशनल चेन्स हैं जो इस तरह का बिज़नेस को रन करते हैं। और ये काफ़ी कन्वीनियंट वे है कस्टमर्स के लिए परचेज़ करने के लिए। तो ये एक साइज़ होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें मॉडर्न ट्रेड को हम मॉडर्न ट्रेड में इसको कंसिडर करते हैं। दिस इज़ अ फॉर्मेट विच वी कैन कंसिडर इन मॉडर्न ट्रेड, और जो कि मॉडर्न ट्रेड में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सुपर एंड हाइपर स्टोर्स किस तरह से दिखते हैं, उनका लुक कैसा होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ आप लोगों के लिए डाले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें से बिग बाज़ार भी है, स्पेंसर भी है, डी-मार्ट भी है, और साथ में 3 फ़ोटोज़ में आप देख पा रहे होंगे कि कम दाम और सेव 75, सेव दिस मच, डी-मार्ट में भी 6% का ऑफ़ है। तो यही एक तरीका है कस्टमर्स को अपने यहाँ बुलाने का, यही इनका एडवर्टाइजमेंट का एक माध्यम है जिसके थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट होता है और कस्टमर को लगता है मेरा पैसा सेव हो रहा है। और मॉडर्न ट्रेड के जो चलाने वाले हैं वो भी स्मार्ट होते हैं। तो कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं आप जिनकी आपने लिस्ट में नोट नहीं किया होता, या आपको ज़रूरत भी नहीं होती है, बट दिस इज़ हाउ दिस बिजनेस रन। सो ये हम लोगों ने सुपर और हाइपर स्टोर्स की बात करी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कन्वीनियंस स्टोर, B2C मॉडल की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, बिजनेस टू कस्टमर। कन्वीनियंस स्टोर जैसा कि सुनने में लग रहा है, कन्वीनियंस है मतलब आसानी से जाके आप ले सकते हैं, थोड़ा छोटा होता है साइज़ में और नंबर्स में ज़्यादा हो सकते हैं ये स्टोर। अभी इंडिया में तो प्रचलन है ही, लेकिन आप अगर बाहर अब्रॉड में देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं। तो इनका साइज़ जो है एवरेज साइज़ वो 1500 स्क्वायर फीट से 2500 स्क्वायर फीट के बीच में होता है जनरली। और इसमें जो की प्लेयर्स हैं वो 24/7 हैं, जिसके काफ़ी स्टोर 100+ स्टोर्स हैं 24/7 के। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद नेचर बास्केट है, नेचर्स बास्केट के भी काफ़ी अच्छे स्टोर हैं, प्रीमियम स्टोर होते हैं। आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, आपको हेल्दी प्रोडक्ट चाहिए, आपको हाइजीन आपको मेंटेन रखने का है, हाइजीन देखने का है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। सुपर 99 के स्टोर्स हैं, वो डेफिनेटली वो ग्रोसरी सारा नहीं बेचते हैं, कुछ प्रोसेस फूड्स नहीं बेचते हैं, कुछ प्रोसेस फूड्स में डील करते हैं, बट यू कैन ऑल्सो गेट सम प्रोसेस फूड लाइक मैगी आपको चाहिए, बिस्किट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, उस तरह का जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको सुपर 99 में मिल जाएंगे। एंड 7-Eleven, बट 7-Eleven बहुत ज़्यादा इंडिया में अभी प्रचलित नहीं है, बट हाँ आउटसाइड ऑफ दिस कंट्री डेफिनेटली ये स्टोर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, नंबर्स में है, और बहुत नॉन है, मतलब रिनाउंड नेम है 7-Eleven। मीन्स
एशिया में भी है और आपका यूरोप में भी है। हमने कुछ पिक्चर्स डाले हैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए 24/7 कैसा दिखता है, किस तरह का उसका ब्रांडिंग है, आपको पहचानने में आसानी होगा। नेचर बास्केट का भी फ़ोटो डाला है हमने, फिर 7-Eleven भी है और देन सुपर 99। तो इस तरह से इनका ये ब्रांडिंग ये लोग करते हैं, इनका जो कैसे अपने ब्रांड को विजिबल करते हैं, किस तरह से उनके आउटलेट दिखते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इस तरह के स्टोर में आपको अपैरल्स नहीं मिलते जनरली, केवल आपको ग्रोसरी में ज़्यादा डील करते हैं कन्वीनियंस स्टोर। बट यहाँ पे फुटफॉल बहुत अच्छा होता है। कई बार कस्टमर को 2, 4, 6 कुछ चीज़ें चाहिए तो फट से बाय कर सकता है, बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है। और ये कई जगह पे इजीली अवेलेबल, लाइक आपका पेट्रोल पंप पे आपको ये स्टोर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह के स्टोर्स जो हैं बहुत बड़े नहीं होते, बट ये भी एक प्रचलन में है, एक पॉपुलैरिटी में है। मॉडर्न ट्रेड का एक ये फॉर्मेट होता है B2C में, कन्वीनियंस स्टोर्स हम इनको बोलते हैं। C इज़ द कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी मॉडल में B2B बिजनेस होता है। जैसे जनरल ट्रेड में आप रिटेल और होलसेल करते हैं, वैसे ही मॉडर्न ट्रेड में कैश एंड कैरी होलसेल को डील करता है। मींस जो रिटेलर दुकानदार होते हैं वो यहाँ से जाके परचेज़ करते हैं ताकि वो रिटेल में उस प्रोडक्ट को बेच पाएँ। तो उनके रेट्स थोड़ा सा अलग रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इनका एक कार्ड बनता है जो कि GST के जो नंबर होता है, GST सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो उसको बना के देते हैं। और एक कार्ड से 3 से 4 कार्ड बन सकते हैं। तो आजकल क्या हो गया है कि किसी के पास एक कार्ड है तो बाकी वो 3 कार्ड अपने जानकारों को दे देता है। तो जो डायरेक्ट कस्टमर्स हैं, जो एंड यूज़र हैं, वो भी जाना शुरू कर दिया उन लोगों ने भी। और कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपना फुटफॉल बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स की वॉक इन बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है कार्ड को डायरेक्ट कस्टमर्स को भी। सो स्टोर साइज़ जो है इसका एवरेज रहता है दैट इज़ समवेयर बिटवीन 50,000 स्क्वायर फीट। 50,000 स्क्वायर फीट का एक स्टोर होता है एवरेज, विच इज़ ह्यूज इन साइज़। तो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। और की प्लेयर जो हैं यहाँ पे बेस्ट प्राइस, वॉलमार्ट सभी जानते हैं, 18,000 से ऊपर दुकानें हैं उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसके बाद मेट्रो है, रिलायंस स्मार्ट है, लॉट्स है। तो कई सारे बिग प्लेयर हैं इस वाले फॉर्मेट में, कैश एंड कैरी में, जो कि होलसेल बिजनेस में डील करते हैं। जनरली रिटेल कस्टमर्स को कैटर करते हैं, B2B बिजनेस इसको बोलते हैं। तो इस तरह से बेस्ट प्राइस के स्टोर दिखते हैं आपको। मेट्रो के स्टोर्स ऐसे होते हैं, रिलायंस और लॉट्स के स्टोर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे आप आज की डेट में। और ये सभी फॉर्मेट आई थिंक हर जगह अवेलेबल हैं। लॉट्स अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो रिसेंटली स्टार्टेड, सो ग्रेजुअली दे विल एक्सपैंड देयर बिजनेस इन अदर रीजन्स एज वेल। सो हमने बात किया अभी तक मॉडर्न ट्रेड में कैश एंड कैरी मॉडल का बात किया, सुपर स्टोर, हाइपर स्टोर्स का बात किया। अभी हम बात करते हैं सेकंड, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और नंबर में बहुत ज़्यादा हैं ये स्टोर्स। और ये बहुत बड़ा की प्लेयर हैं इस ओवरऑल बिज़नेस को रन करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इनका डोमिनेंस है और तरीका इनका काम करने का इज़ नॉट लाइक प्योर मॉडर्न ट्रेड। ये SAMT हैं, स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड। इनको OFO बोलते हैं, ओपन फॉर्मेट आउटलेट। इनको SAS भी बोलते हैं, इस स्टैंड अलोन स्टोर्स। सो कई सारी कंपनीज़ में डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते हैं, जार्गन्स हैं। ये हर कंपनीज़ में अलग अलग भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को कुछ नाम दिया जा सकता है, लेकिन समझने की बात यही है कि इस तरह के स्टोर हैं जो कि एक इंडिविजुअल इसको रन कर सकता है अपने लेवल पे। और वो बहुत ज़्यादा नंबर में एक आदमी के नहीं होते, लाइक नेशनल चेन्स। तो वो जो है किसी का 2, 3 से लेके 10, 15, 20 तक भी जा सकता है, कई बार ज़्यादा उससे अधिक भी हो सकते हैं। बट हाँ, ये किसी एक इंडिविजुअल के होते हैं और वो इसको मैनुअली अपने आप से खुद के फंड से मैनेज करने का कोशिश करते हैं। तो इसका जो साइज़ रहता है वो वैरी करता है, 2,000 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक हो सकता है। बहुत कन्वीनियंस स्टोर से लेके ये हाइपर मार्केट साइज़ के स्टोर तक हो सकते हैं। और जैसे मैंने बोला अभी, ऑपरेट सिटी वाइज और रीजनली, ये बहुत नेशनल लेवल पे नहीं होते हैं। लोग या तो एक पर्टिकुलर सिटी में अपने कुछ स्टोर चलाते हैं, या फिर रीजनली वो कुछ स्टोर खोल सकते हैं कि भाई दिल्ली में है तो NCR में कुछ खोल दिया, हरियाणा में कुछ खोल दिया, कहीं और कुछ खोल दिया। तो लेकिन बहुत बड़ा ये एक्सपेंशन नहीं करते कि आप एक रीजन से लेकर दूसरे रीजन में भी खोल दें। ऐसा ये जनरली अभी तक नहीं करते हैं। हो सकता है कमिंग फ्यूचर में ऐसा हमें देखने को मिले।
मोर इन नंबर्स, जैसे मैंने कहा कि ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं, 7 से 8 हज़ार स्टोर हैं ऑल इंडिया, जो कि अभी नंबर रेगुलरली बढ़ रहा है। कोरोना के बाद कोविड के बाद कई सारे लोगों का काम ख़त्म हुआ है, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रोसरी स्टोर्स खोलने चालू कर दिए हैं। जिनके पास जैसा पैसा उस तरह के स्टोर्स वो लोग अपने बना रहे हैं, और उनको लग रहा है कि इस वाले बिज़नेस में स्कोप है, तो ये नंबर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनका जो वॉल्यूम है बहुत हाई होता है और ईज़ी टू ओपन एंड ऑपरेट होता है। जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकली साउंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक छोटा दुकान चला के आए हैं तो आप एक बड़े दुकान को ईज़िली ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ 2-4 एम्प्लॉय रख के यू कैन मैनेज दिस बिज़नेस। अब हम बात करते हैं कि रीज़न वाइज़ कहाँ पे किस इस तरह के कितने स्टोर हैं और क्या-क्या नाम है उनके। नॉर्थ इंडिया में जो फेमस और की प्लेयर्स हैं जिनको लोग जानते हैं, उनमें से एक है मॉडर्न बाज़ार। के 15 स्टोर्स हैं दिल्ली एनसीआर में, काफ़ी प्रीमियम आउटलेट्स हैं। नीड्स के लगभग 22 से 24 स्टोर हैं। राज मंदिर के 10 से प्लस स्टोर हैं। 37 कृष्णा मार्ट्स के अगेन लगभग 15 स्टोर्स हैं दिल्ली एनसीआर में। तो ये इसके अलावा ऐसे लगभग 200-250 स्टोर और होंगे दिल्ली एनसीआर में। तो इन टोटलिटी 400 स्टोर्स आते हैं दिल्ली एनसीआर में, जो कि फिगर अभी बढ़ ही रहा है जैसे मैंने बताया आपको। तो ये स्टोर्स हैं जो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं और काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट चलाते हैं, क्योंकि इनका नेगोशिएशन जो पावर होता है वो बहुत हाई होता है। क्योंकि जब ये कंपनीज़ के साथ डील करते हैं तो वो बल्क में स्टॉक और ख़रीदने का उनके पास कैपेसिटी होता है कि अगर आपका सेल रेट से 10 लाख रुपए का है तो ये पर्टिकुलर स्टोर बोलेगा कि मैं 10 लाख का माल आप ही से ले लूँगा। तो कई बार लगता है कि आपको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, तो इन दैट सिनेरियो आपको जो नेगोशिएशन है उसमें आपको कुछ एडिशनल मार्जिन्स उनको देने होते हैं, और वो ले भी लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि उनका जो बाइंग पावर है बहुत ज़्यादा होती है। तो वेस्ट इंडिया में दोराब जी के स्टोर्स हैं। मैंने देखो पर्सनली मैंने काफ़ी विजिट किए हैं ये स्टोर्स, बट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोर आई हैव सीन इन माय कैरियर टिल डेट। बहुत ही शानदार स्टोर हैं, आपको हर चीज़ मिलेगी इस स्टोर के अंदर। आप यू जस्ट आस्क व्हाट थिंग, आप जो भी चाहेंगे वो मिलता है इन स्टोर्स के अंदर। अपैरल्स वगैरह नहीं है इनके पास, बट ग्रोसरी में आप कुछ भी बोलेंगे तो यू विल गेट इट देयर। और जो एम्बियंस है इट इज़ ब्यूटीफुली बिल्ड एंड आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है इन सब स्टोर्स का। आर के बाज़ार है मुंबई में, सोसाइटी सुपर मार्केट एंड हैको इज़ ऑल्सो देयर इन वेस्ट इंडिया। ये इस तरह के स्टोर्स हैं जो कि आप लोगों ने, अगर उस शहर में आप रहते हैं तो आपने देखे ही होंगे। एफएमसीजी में काम करते हैं डेफिनेटली, या तो आपने अपना कुछ सामान खरीदने के लिए या कुछ बेचने के लिए इनसे डील ज़रूर किया होगा। साउथ इंडिया में है एम के रिटेल, काफ़ी सारे स्टोर्स हैं। विलेज सुपर मार्केट है, येम के, वन इज़ एम के अनदर इज़ येम के। तो इन ये काफ़ी स्टोर प्रचलित हैं, वहाँ पे बहुत पॉपुलर हैं। और जैसा कि मैंने कहा ये बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट बेचते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। प्राइस में नेगोशिएशन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपको डिस्काउंट्स अच्छे मिल जाते हैं। एंड लास्ट जो हमारा ईस्ट इंडिया है, वहाँ पर एम बाज़ार, सिटी मार्ट एंड आई स्मार्ट के नाम से काफ़ी सारे स्टोर्स हैं। ईस्ट इंडिया में कंपेरेटिवली कम स्टोर्स हैं मॉडर्न फॉर्मेट के, जो कि SAMT फॉर्मेट में आते हैं। बट अदर दैन ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट और साउथ में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत जल्दी ओपन भी हो रहे हैं। सो इनका काफ़ी अच्छा पॉपुलैरिटी है और लोग अपना मंथली परचेज़ करने के लिए इन स्टोर्स में विज़िट करते हैं। सो अभी हम इनका ग्लिम्स एक देखते हैं कि किस तरह के दिखते हैं ये सब स्टोर्स। मॉडर्न बाज़ार का एक पिक्चर मैंने यहाँ लगाया है यहाँ पे, और कृष्णा सुपर मार्ट से आप देख सकते हैं नीड्स के स्टोर कैसे दिखते हैं। दोराब जी, जस्ट सी दी क्वालिटी ऑफ मटेरियल दे हैव यूज्ड इन आर्किटेक्चर और द डिज़ाइन। ये आप देख सकते हैं एम के रिटेल, ये हो गया आपका विलेज सुपर मार्केट एंड एम बाज़ार एंड सोसाइटी स्टोर्स। लास्ट में हमने एक फ़ोटो डाला है कि किस तरीके से जो इनका एक सेल्फ्स लगे होते हैं, उसके बीच में जगह होती है उसको। अगर आपको ये सब डिटेल्स चाहिए माइन्यूटली कि ये बीच की जगह को क्या बोलते हैं, जहाँ से हम ट्रॉली लेके जाते हैं, सेल्फ्स कैसे होते हैं, इसका क्या हम कैलकुलेशन निकालते हैं, आपको और डीप में जाने का है, बहुत ज़्यादा नुआंसेस में आपको निटी-ग्रिटी जानने का है मॉडर्न ट्रेड का, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो आपके जो भी डाउट्स हैं या आपको जो भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू मॉडर्न ट्रेड, वो सभी हम लोग आपके जो हैं पूरी करने की कोशिश करेंगे।
इसके बाद थर्ड विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ट्रेंड में है, जिसका लगता है कि फ्यूचर में दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन दिस इंडस्ट्री। और ये एक नई तरह का एक रेवोल्यूशन लेके आया है इंडस्ट्री में। ये है ई कॉमर्स और ऑनलाइन चैनल। आप सब लोगों ने और आपके जानकारों ने इनको यूज़ ही किया होगा। आप लोगों ने ये ई कॉमर्स की सुविधाएं 100% ली होंगे। आई एम श्योर दीज डेज ई कॉमर्स इज़ इन ट्रेंड और सबको क्या नाम है, ई कॉमर्स से कुछ ना कुछ मंगाने का एक हैबिट हो गया, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट वे है ऑफ परचेजिंग। आपको बहुत इजीली चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल हो जाती हैं विद डिस्काउंटेड रेट्स। आपको ब्रांड पता है कौन सा आप मंगाना चाहते हैं, वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल। उसके बाद 10 तरह के प्लेटफॉर्म्स अलग अलग ई कॉमर्स पे अवेलेबल है, तो यू कैन कंपेयर द प्राइस टू ऑनलाइन बाय सिटिंग होम। आप अपने घर बैठे बैठे जस्ट अपने घर से ही सब कुछ देख सकते हैं और उसके बाद आप ऑर्डर करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो यू आर नॉट मीन्स कंसर्न टू मच फॉर पेइंग इन एडवांस। सो आप अपना ऑनलाइन पे करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इज़ अवेलेबल है। सो आप समझ गए होंगे मैं किस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द एफएमसीजी में फ्यूचर को मैं इसमें देखता हूँ पर्सनली। अभी तो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 3% ही कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल बिजनेस में। बट जिस तरह से इसका ग्रोथ है विच इज़ 36% है, रिकॉर्डेड ग्रोथ वो 36%। ये लास्ट क्वार्टर का है 2020 का, हमने ये रिपोर्ट लिया है टीएस से। तो 36% की ग्रोथ के साथ ये ग्रो कर रहा है, जबकि ओवरऑल एफएमसीजी की जो सिचुएशन है आप जानते हैं दैट इज़ सिंगल डिजिट ग्रोथ है उसके अंदर 7-8% की। बट ई कॉमर्स इज़ ग्रोइंग बाय 36%। इसीलिए मैंने बोला आपको कि ये इट इज़ गोइंग टू बी गेम चेंजर। इसमें कौन कौन से की प्लेयर्स हैं? सबसे पहले हमने नाम रखा है बिग बास्केट का, जिसके लिए शायद टाटा अभी ट्राई कर रहा है और ऑलमोस्ट डील डन हो गई है। तो बिग बास्केट एक बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। साउथ इंडिया की कंपनी, साउथ इंडिया में शुरू हुआ था एक्चुअली, अभी हर जगह ये ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं। ग्रोफर्स, आप इसका एडवर्टीजमेंट देखते होंगे किस तरह के ये ग्रोफर्स डे रन करते हैं, जिसमें वो ह्यूज डिस्काउंट आपको दिखाते हैं और साथ में देते भी हैं गिफ्ट्स। ये लोग आपको ल्यूर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वो आपको दिखाते हैं कि आप इतना शॉप करेंगे तो यू कैन मीन्स यू विल बी एलिजिबल टू गेट पर्टिकुलर गिफ्ट, और आपका अगर लकी विनर है तो आपको मिल सकता है। मिल्क बास्केट नॉर्थ इंडिया में काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी प्रोमिनेंट कस्टमर्स इनके पास हैं, अच्छे क्लाइंटेल है इनके पास, जो कि हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं। और जो प्रोडक्ट यहाँ पे आप सेल करते हैं उसका जो ऑफटेक बहुत अच्छा निकल के आता है। हमने काफ़ी प्रोडक्ट यहाँ पे डाल के देखा है, तो ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद जियो ऑल्सो स्टार्टेड द रिलायंस इज़ एवरीवेयर नाउ। तो रिलायंस ने अपना जियो के नाम से शुरू कर दिया है। अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट आप सभी जानते हैं, वो भी ग्रोसरी बेचते हैं आज की डेट में। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, कुछ शायद और भी जल्दी ही आने वाले होंगे। और लोकली बहुत सारे लोग हैं ऐसे सैकड़ों नाम होंगे जो कि अभी ऑनलाइन सेलिंग में डील कर रहे होंगे। तो ये एक फ्यूचर बताया जैसे मैंने आपको। कुछ हमने इनके पिक्चर्स यहाँ पे लगा दिए हैं आपकी आइडेंटिटी के लिए, कि आप पहचान पाएँ इजीली कि हम किन ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, किन कंपनीज़ की बात कर रहे हैं। सो हमने ऑलमोस्ट सभी फॉर्मेट्स की बात की है अभी तक। मॉडर्न ट्रेड में किस किस फॉर्मेट में काम होता है, किस फॉर्मेट की क्या यूएसपी है, हमने वो ही बताया आपको। साइजेस क्या होते हैं और ग्रोथ रेट क्या है, हमने सभी डिस्कस किया है। स्टिल जैसा मैंने मेंशन किया है पहले भी, इन केस आपको कोई डाउट है और आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को जानने का है, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं गोल्डन टिप्स टू बी सक्सेसफुल इन मॉडर्न ट्रेड। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सीखने के लिए आपको कई साल लग जाते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हैं हम लोगों से, हमारी वीडियोस को इतना लाइक और शेयर करते हैं, तो ये हमारा ड्यूटी है कि जो हमने सीखा है, वॉट एवर वी नो, हम आप तक अपनी नॉलेज को शेयर करें। सो इसमें आप ये जानेंगे कि मॉडर्न ट्रेड में जो सबसे ज़्यादा
इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रख के अगर काम करते हैं, आप मॉडर्न ट्रेड बिजनेस में हैं, बीइंग ए सेल्स पर्सन, आप कुछ भी रोल, किसी भी रोल में हैं, बट अगर आप सेल्स में हैं FMCG मॉडर्न ट्रेड के, तो ये बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी से मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट का या जिस कंपनी से आप हैं, क्या वो प्रोडक्ट दुकान के अंदर, मतलब स्टोर के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। मतलब उसका स्टॉक है वो अच्छी मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए, इसका ये मतलब है। अगर वो अवेलेबल है दैट इज़ गुड, अगर नहीं है तो फिर क्या चेक करेंगे आप, क्या चेक करेंगे, काफ़ी लोग जानते हो आप, फिर भी आप फिल रेट चेक करते हैं सबसे पहले। फिल रेट क्या होता है, ये फिल रेट कई लोगों को नहीं पता होगा जो मॉडर्न ट्रेड में नहीं है या जिन्होंने अभी इस प्रैक्टिस को नहीं ट्राई किया है। तो फिल रेट होता है कि मॉडर्न ट्रेड में एक तरीका है काम करने का कि आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, मार्केट में जा रहा है, उस अकाउंट में लिस्टेड है, वो आपको PO परचेज़ ऑर्डर जनरेट करके देते हैं। मान लीजिए 10 आर्टिकल का परचेज़ ऑर्डर आया आपके पास और आपने उसमें से 5 ही दे पाए, तो 2-3 तरीके से हम फिल रेट निकालते हैं, वो किसी और कभी और डिस्कस करेंगे। अभी मोटा मोटा समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 10 आर्टिकल का PO आया और आपने 5 आर्टिकल डिलीवर किए, तो आपका जो फिल रेट है वो कितना हुआ, यस 50%, क्योंकि आपने आधे आर्टिकल ही आपने डिस्पैच किया, डिलीवर किया आपने, तो फिल रेट 50% हो गया। तो आपको समझ में आया कि हमारा फिल रेट कम हो सकता है। वो आपको कैसे लगेगा पता, उसके लिए आपको वेंडर से, अपने चैनल पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना होगा उस पर्टिकुलर वीक के बारे में कि लास्ट वीक कितने PO आए या उससे पहले कितने PO आए और कितने PO सर्व किए गए और उसमें कितना फिल रेट था। उसके लिए फिर आप नीचे डिगिंग कर सकते हैं और पता करेंगे कि प्रॉब्लम किस लेवल पे थी। कहीं वो कंपनी से माल तो कम नहीं आया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल कम था, या कुछ और इशू था। कई बार क्या होता है, फिर माल भी होता है, सब कुछ होता है, बट फिल रेट कम रहता है। उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं कि MRP चेंज हो गया प्रोडक्ट का और आपने PO में चेंज नहीं कराया हो, और भी कई रीजंस हो सकते हैं। सेल्फ लाइफ का इशू हो सकता है। देयर आर मैनी थिंग्स। जब आप इसको प्रैक्टिकली काम करके देखते हैं तो दैन यू अंडरस्टैंड। तो फिल रेट आपने चेक किया, आपने देखा कि फिल रेट तो हमारा पूरा आया, इन केस फिल रेट तो ठीक आया, लेकिन अभी भी माल नहीं है, अभी भी 10 आर्टिकल होने चाहिए यहाँ पे सेल्फ के अंदर, बट अभी 6 अवेलेबल, तो 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो सोल्ड आउट हो गए, जो कि पूरी तरह से बिक चुके हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर हम MBQ मिनिमम बेस क्वांटिटी, इसके ऊपर बात करते हैं। तो MBQ क्या होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कराते हैं किसी पर्टिकुलर अकाउंट में, लिस्टिंग कैसे होती है वो एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए कभी और अलग वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगा। तो MBQ में क्या होता है कि आप एक क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि मिनिमम 3 तो पीस या 6 पीस या 12 पीस एक पर्टिकुलर आइटम का किसी भी समय दुकान के अंदर होना ही चाहिए। अगर उससे एक पीस भी कम होता है तो तुरंत ARS ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट सिस्टम होता है जो PO निकालने के लिए होता है। जैसे ही क्वांटिटी नीचे आती है उस MBQ से तुरंत एक नया ऑर्डर आएगा कि वो उसको माल को वहाँ पे डिलीवर कराया जाए। वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ट्रेंड। ये काफ़ी मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, बट मोटा मोटा समझने की बात ये है कि अगर MBQ आपने डिसाइड किया हुआ है, MBQ से जैसे ही आप नीचे आते हैं एक ऑर्डर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे या आपकी कंपनी में पहुंच जाएगा कि हमें ये स्टॉक डिलीवर करा दिया जाए। ठीक है, अब आपने देखा कि स्टॉक बिक रहा है जल्दी और MBQ है कम, तो उस केस में आपको MBQ बढ़वाना होगा। MBQ बढ़वाने के लिए आपको वहाँ के परचेज़ मैनेजर होते हैं, वहाँ पे कैटेगरी मैनेजर होते हैं, जो भी उस डिपार्टमेंट को देखते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर होते हैं, उनसे बात करना होगा स्टोर के। और आप अगर बात नहीं करते तो आपके जो सीनियर हैं उनको आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये इशू था, फिल रेट का इशू नहीं है, MBQ का इशू है। MBQ बढ़ेगा तो यहाँ पे किसी भी टाइम पे हमारा स्टॉक बढ़ेगा क्योंकि हमारी सेल ज़्यादा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे हमारी सेल ओवरऑल बढ़ सकती है। तो आप यही चीज़ कन्वे करेंगे आगे, और वो भी अगर उससे इत्तेफाक रखते हैं, उनको लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, लॉजिकली करेक्ट है, और आप फैक्ट्स ऑन फिगर के साथ बात कर रहे हैं, तो वो MBQ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये आपके रिलेशन के ऊपर आपका जो आप उनको तथ्य दे रहे हैं, जो उनको फैक्ट बता रहे हैं, जो आप अपने रिकॉर्ड्स शेयर कर रहे हैं, ऑन दैट बेसिस वो लोग डिसाइड करते हैं। और फिर अगर आपका MBQ बढ़ता है तो फिर स्टॉक सोल्ड आउट होने के, स्टॉक आउट होने के जो चांसेस हैं वो थोड़ा सा मिटिगेट होते हैं, कम हो जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं विजिबिलिटी एंड प्लानोग्राम। अब क्या हुआ कि मान लीजिए आपका स्टॉक भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, अब वो प्रॉपरली विजिबल है कि नहीं है, विद प्लानोग्राम हमने लिखा। तो पहले हम समझते हैं प्लानोग्राम क्या होता है। कि मॉडर्न ट्रेड में क्या होता है, हर किसी फॉर्मेट का, हर किसी स्टोर का अपना एक तरीका है माल को लगाने का। उनकी एक कैटेगरी डिसाइड है, उस कैटेगरी के अंदर आपको किसी भी कंपनी को एक पर्टिकुलर जगह दी गई है कि इतने जगह में आपका माल लगेगा, वो भी इस तरीके से लगेगा। अब वो अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग मॉडर्न ट्रेड कंपनीज़ के अपने अपने उनके पैरामीटर्स हैं, ऑन दैट बेसिस दे डिसाइड कि किसको कितना स्पेस देना है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे लगेगा। तो आपने देखा कि प्रोडक्ट मेरा सही से लगा हुआ हो, विजिबल हो प्रॉपरली, और सब कुछ सारे प्रोडक्ट दिखने चाहिए, कोई छिपे ना पीछे ना जाए। और प्लानोग्राम जो कि बताया गया तरीका है, प्लान बताया गया है कि इस प्लान की तरह से आपको अपना प्रोडक्ट को लगाने का है, तो उसके हिसाब से आपका माल लगा हुआ होना चाहिए। तो प्लान, फिर विजिबिलिटी में एक चीज़ और आती है जिसको बोलते हैं हम फीफो। आप सभी लोग जानते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो प्रोडक्ट पहले आया है उसको आगे लगाने का, जो बाद में आया उसको पीछे लगाने का है। मतलब जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग डेट अभी रिसेंट की नई है उसको पीछे लगाएं, क्योंकि सेल्फ लाइफ उसके पास बची हुई है, वो बाद में बिक सकता है। लेकिन जो पहले आया हुआ है, पुराना हो रहा है प्रोडक्ट, उसको आगे लगाएं ताकि कस्टमर उसको पहले उठाए। उसके बाद है प्राइमरी विजिबिलिटी एंड सेकेंडरी विजिबिलिटी। प्राइमरी और सेकेंडरी विजिबिलिटी को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये समझिए आप। विजिबिलिटी दो तरह की है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी विजिबिलिटी वो होती है जैसे कि कैटेगरी है, मान लीजिए आप नमकीन की कंपनी में हैं, आपका प्रोडक्ट नमकीन आता है, तो प्राइमरी कैटेगरी होगी नमकीन के अंदर आपका माल लगा हुआ है, जितना आपको प्लानोग्राम बता रखा है, जिस हिसाब से होना चाहिए वैसे लगा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर कोई एडिशनल आपने कोई बे या कोई आपने गंडोला या कोई आपने स्पेस हायर किया हुआ है जिसके लिए आप पे कर रहे हैं एडिशनल, वहाँ पे विजिबिलिटी कैसा है, वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर कई बार सेकेंडरी विजिबिलिटी नहीं भी होती है, तो आपके रिलेशन ऐसे होने चाहिए स्टोर के अंदर कि आप उनको कन्विंस करेंगे, सर मैं थोड़ा सेकेंडरी विजिबिलिटी दीजिए। तो आपके रिलेशन बेस पे, या आपका कोई ऑफ़र बहुत अच्छा चल रहा है, आपने कोई अच्छा ऑफ़र दिया हुआ है जिससे ऑफ टेक होना चाहिए, तो आप उस ऑन दैट बेसिस कन्विंस कर सकते हैं स्टोर मैनेजर को या कैटेगरी मैनेजर को कि सर आप मेरे प्रोडक्ट को एडिशनल विजिबिलिटी दे दीजिए दूसरी जगह पे, ताकि हमारे प्रोडक्ट की सेलेंसी हाई हो, उसका जो ऑफ टेक है वो बढ़े, उसकी विजिबिलिटी बढ़े। ठीक है, तो ये सेकेंडरी विजिबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट की प्लेयर। नेक्स्ट होता है प्रोमो टोकर। प्रोमो टोकर क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट दिया, उसके MRP 10 रुपये है, और कंपनी ने आपको कहा है कि, या एक उन्होंने ऑफ़र दिया हुआ है उस पर, लेट से 1+1 का ऑफ़र है, किसी भी रीज़न से हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि 1+1 का ऑफ़र है। तो 1+1 का ऑफ़र है, पता कैसे लगेगा कस्टमर को? पता लगने के लिए वहाँ पे एक साइनेज बनता है जिसको हम प्रोमो टोकर बोलते हैं, जो कि प्रोडक्ट के साथ लगा होता है सेल्फ में, या फिर आपका जहाँ पे आपका स्टॉक रखा हुआ है वहाँ पे रखा होता है। उस पर लिखा रहेगा 1+1, बाय 1 गेट 1 फ्री, बोगो ऑफर काइंड ऑफ। तो प्रोमो टोकर का काम ये होता है, वो साइलेंट प्रोमोटर होता है। मान लीजिए प्रोमोटर तो होते ही हैं जनरली मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में, मोस्टली कंपनीज़ के। इन केस प्रमोटर किसी और कैटेगरी में है, या छुट्टी पे है, या अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में प्रोमो टोकर का काम यही होता है कि वो बताए कि सर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ऑफ़र चल रहा है, और वहाँ पे अगर वो लगा रहेगा तो कोई पढ़ के समझ जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट के ऊपर जो आपने खर्चा किया है, जो आपने इनपुट डाला है, बोले तो मार्जिन दिया है, उस पर सेल बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोमो टोकर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मॉडर्न ट्रेड बिजनेस में। ओके, नेक्स्ट है SOS, शेयर ऑफ सेल्फ। ये एक थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी का, हम बात करते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी पकड़ लेते हैं, हम करते हैं बिस्किट का बात करते हैं लेट से। तो बिस्किट के मान लीजिए 4 बड़े प्लेयर हैं, ब्रिटानिया हो गया, पार्ले हो गया, आपका ITC हो गया, कोई एक कंपनी और है। तो हमने कहा कि 100 रुपये का अगर बिस्किट बिक रहा है तो उसमें से 15 रुपये का बिक रहा है ब्रिटानिया का, आपका 16 रुपये का बिक रहा है और लेट से पार्ले जी का, तो उनका जो शेयर है 15 और 16% आ गया है। ठीक है, 100 रुपये में से 15 रुपये का शेयर ब्रिटानिया का है, 16 रुपये का शेयर 16% का शेयर जो है वो पार्ले जी का है। तो अब आप स्टोर के अंदर हैं, आप पार्ले जी में काम करते हैं, और आपको ये देखने का है कि जो मार्केट का मेरा शेयर है, तो
तो स्टोर के अंदर क्या मेरा शेयर उतना है कि ज़्यादा है, वो आप कैसे देखते हैं? मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि मान लीजिए 10 शेल्फ हैं कैटेगरी में, बिस्किट कैटेगरी में, और आपका शेयर मार्केट में लेट से 16% है। तो आपको ये देखना है कि मेरा जो स्टॉक लगा है वो मतलब 16% बोले तो मोटा मोटा 2 से थोड़ा कम, 2 से कम शेल्फ में है या 1 शेल्फ में है या 3 शेल्फ में। अगर वो 2 शेल्फ तक है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप मेंटेन कर रहे हैं सेम शेयर जो कि आपका मार्केट का शेयर है। अगर आपका लेट से एक ही शेल्फ में माल है तो आपने शेयर लिया 10%, 10 में से एक आपने लिया है, जो कि आपके मार्केट शेयर से कम है। तो उस केस में कहीं ना कहीं आपकी सेल कोई और ब्रांड ले रहा है जिसने वो शेयर ऑफ सेल्फ जो है अपने लिए यूटिलाइज़ कर लिया है। सो मर्चेंडाइजर्स और प्रमोटर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि वो SOS मेंटेन रखें स्टोर के अंदर। जो मार्केट जो शेयर उनको बताया गया कंपनी ने कि आपको इतने सेल्फ लेने हैं, इतना आपको जगह लेना है, उतने जगह को वो मेंटेन करें, साथ में सेकेंडरी विजिबिलिटी पे काम करें। आप अगर ये सब अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करते हैं, अपने अंदर इम्बाइब करते हैं ये सारी नॉलेज, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। लास्ट में लिखता हूँ मैं, इन केस किसी को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपकी जानकारी में कोई नई कंपनी है, उसको लगता है कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं हो पा रहे हैं, कोई उनको हैंड होल्डिंग के लिए चाहिए, कोई कंसल्टेंसी की उनको रिक्वायरमेंट है, कोई एडवाइजरी की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो हमसे कांटेक्ट करें, हम डेफिनेटली उनकी हेल्प करेंगे। सो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी इसका सेकंड पार्ट बनेगा जिसमें हम जनरल ट्रेड और होरेका बिज़नेस को डिस्कस करने वाले हैं। मीनवाइल आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जो कि हमसे छूट रहा है, जो कि आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है, आप चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो बने, तो आप प्लीज़ हमें लिखना ना भूलें, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जितना सब्सक्राइब करते हैं उतना हमारा मोरल हाई होता है और हम उतना ही अच्छा वीडियो बनाने के लिए आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आपके समय के लिए, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।